तेज प्रताप यादव कई जगहों से चुनाव नो लड़वाएंगे कमेंट, अपने, नो कमेंट। तेज प्रताप खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा कोई आरजेडी को, हमको नहीं, तेजस्वी को। हमको कोई नहीं भुगतना पड़ेगा। कोई आदमी उन इंडिविजुअल का जवाब नहीं दे सकते हैं। तेज प्रताप लालू जी के बेटे हैं, बेटा अलग होना अलग बात है। बापे ने 6 अपना साल के एक लिए टीम बनाए हैं, बोले हैं कि हम अब चुनाव। उस पर कोई कमेंट नहीं है। वो व्यक्ति पार्टी नहीं है, वो इंडिविजुअल है। 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाले कोई हुआ प्रभाव है। नहीं पड़ेगा आरजेडी को। कुछ नहीं। अगर गुंडे भाषा कहते तो कौन भाषा थी? जो सम्राट चौधरी ने कहा वो भाषा असंसदीय और मर्यादा की थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो विरोध करने का, प्रतिरोध करने का अधिकार है लोकतंत्र में, उसके तहत अपनी बात उठाए, वो असंसदीय। लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, ये निंदनीय है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में बिहार की सियासत में तेजस्वी और नीतीश कुमार का मुकाबला होगा। मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान जो घटनाएं घटी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से वक्तव्य दिए, इसको लेके कहीं ना कहीं लोकतंत्र शर्मसार हुआ। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेके किस प्रकार से तैयारी होगी, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। सर, जिस प्रकार से मानसून सत्र के दौरान जो पूरा वाकया हुआ, जिस प्रकार से तेजस्वी पर हमला हुआ, गाली गलौज हुआ, उस पूरे घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे कि आरजेडी के लोगों ने सदन में जो व्यवहार किया, जो तरीका अपनाया, वो गुंडई भाषा का था। अगर गुंडे भाषा कहते तो कौन भाषा थी? जो सम्राट चौधरी ने कहा वो भाषा असंसदीय और मर्यादा की थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो विरोध करने का, प्रतिरोध करने का अधिकार है लोकतंत्र में, उसके तहत अपनी बात उठाए, वो असंसदीय थी। निश्चित रूप से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्हें गालियां दी तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी ने बड़प्पन दिखाया, लोकतंत्र का सम्मान किया, मर्यादा का पालन किया। रिप्लाई नहीं किया तेजस्वी नहीं, यादव, काफी गंभीरता से चुपचाप बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। तो ये बड़ी बात है। तो जो लोग सरकार चला रहे हैं वो लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, ये निंदनीय है। जनक सिंह और संजय सिंह जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, इसको लेके अध्यक्ष को कार्रवाई भी करनी चाहिए थी कि नेता प्रतिपक्ष। तो अध्यक्ष तो बीजेपी के हैं ना, तो वहाँ तो आसन में बैठते हैं तो निष्पक्ष नहीं रह जाते हैं। संवैधानिक दायित्व है उनको कि निष्पक्ष रहना चाहिए। और जो लोग किया है कार्रवाई, ऐसा व्यवहार, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारी चल रही है सर? चुनाव को लेकर के तैयारी चलना चाहिए, चल रही है। हवा बदल गई है, जनता हमारी बात सुनती है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बदलाव होना है बिहार। आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव कई जगहों से चुनाव नो लड़वाएंगे कमेंट, अपने, नो कमेंट। तेज प्रताप खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा कोई आरजेडी को, हमको तेजस्वी नहीं, को। हमको कोई नहीं भुगतना पड़ेगा। कोई आदमी उन इंडिविजुअल का जवाब नहीं दे सकते हैं। तेज प्रताप लालू जी के बेटे हैं, बेटा अलग होना अलग बात है। बापे ने 6 अपना साल के एक लिए टीम बनाए हैं, बोले हैं कि हम अब चुनाव। उस पर कोई कमेंट नहीं है। वो व्यक्ति पार्टी नहीं है, वो इंडिविजुअल है। 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाले कोई हुआ प्रभाव है। नहीं पड़ेगा आरजेडी को। कुछ नहीं, तो तेजस्वी को डैमेज तो करेंगे ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए, सीधे तौर पे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी थे। सीधे तौर पे इनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और तेज प्रताप यादव ने जो चुनाव लड़ने की घोषणा की है या कई उम्मीदवार उतारेंगे, इसका कोई भी प्रभाव आरजेडी पर पड़ने वाला नहीं है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।